अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा पहला वर्ड है फॉरसेक। फॉरसेक की माना होती है, इसको फॉरसेक नहीं पढ़ते, इसको फॉरसेक पढ़ते हैं। और ये एक वर्ब है जिसकी माना है की खातिर तर्क करना, भूल जाना, किसी चीज़ को अबेंडन कर देना। इसके जैसे नीचे लिखा हुआ है, यू शुड फॉरसेक ड्रिंकिंग एडिक्शन फॉर योर हेल्थ। Many of our leaders in their graves have been forsaken। ये इसका जो है ना थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है forsaken। Public forsook all the troubles and voted for the same candidate again। ये जो forsook है ये इसका जो है ना पास्ट टेंस है और ये इरेगुलर वर्ब है। तो इसके मुख्तलिफ जो है ना मीनिंग्स हैं, ये देखें। इसका forsook जो है ना ये पास्ट टेंस है। फॉरसेकन जो है ना इसका पास्ट पार्टिसिपल टेंस है, ये जिसको हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के तौर पे पढ़ते हैं। और ये फॉरसेक खुद ये जो है ना एक फर्स्ट फॉर्म है। ये इसके साइनोनिम्स हैं। साइनोनिम्स में जो है ना हम माना जो अल्फाज होते हैं या बहुत नियर माना रखने वाले जो होते हैं ना, बहुत करीबी माना रखने वाले अल्फाज होते हैं, उनमें अबेंडन है, डिज़र्टेड है और ये बाकी। उसके बाद एंटोनिम है। एंटोनिम में स्टे विथ यानी कि साथ रहना, कीप जारी रखना, रिटर्न टू वापस उसी चीज़ को जो है ना ताज़ा करना, ये इसके एंटोनिम्स हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है क्लॉथ। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड है और अक्सर स्टूडेंट्स इसमें जो है ना फंसे रहते हैं। तो ये जो क्लॉथ है, इसकी जो आप देख रहे हैं, ये जो है ना कोई कपड़ा हो, कोई जो है ना कच्चा कपड़ा जो होता है ना, उसको ये क्लॉथ कहा जाता है। और ये क्लॉथ्स उसका जो है ना प्लूरल फॉर्म है। ये कच्चे कपड़े होते हैं जो दुकान पे मिलते हैं हमें पीसेस में। उसके बाद ये क्लॉथ्स है। ये क्लॉथ्स जो जब हम अपने कपड़े सिला लेते हैं कहीं से, सिले हुए स्टिच्ड होते हैं, ये जैसे हमारी पैंट है, शर्ट है या जितने भी हमारे पहनने के क्लॉथ्स हैं, उनको हम क्लॉथ्स कहते हैं और उसकी स्पेलिंग ये है। उसके बाद ये क्लॉथ है, ये वर्ब है। इसका काम होता है जो हमारे सिले हुए कपड़े हम पहनते हैं, कपड़े पहनना जो हमारा वर्ड है, उसको हम इस तरह से क्लॉथ लिखते हैं, जैसे कि वियर, पुट ऑन, कपड़े पहनना। कुछ भी जो कपड़े की चीज़ बनी हो वो हम पहने तो उसको इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद ये कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए लिखे हैं, आप इनको पढ़ के फिर जो है ना अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। बहुत ही इजी हैं। आई होप कि ये देखने के बाद आपको समझ में आ जाएंगे। उसके बाद ये वर्ड है स्टीपल। स्टीपल जो है ना किसी भी चोटी को कहा जाता है और ये मोस्टली रेफर्ड किया जाता है किसी चर्च में एक सिंबल के तौर पे। एक स्टीपल या उसकी चोटी होती है और ये 10th क्लास के मैट्रिक में भी वर्ड आया हुआ था। उसके बाद ये वर्ड है डिवेल। डिवेल का मतलब होता है किसी जगह पे रहना, रिसाइड करना और वहाँ का रिहायशी बनना, वहाँ का डोमिसाइल्ड होना। तो इसको हम डवेल को पढ़ते हैं और ये भी मैट्रिक क्लास टेक्स्ट बुक बोर्ड में आया हुआ वर्ड है। और ये इसके सिनोनिम्स हैं, रिजाइड, टू लिव, टू बी डोमिसाइल्ड समवेयर, इन सम प्लेस। तो ये मोस्टली जो वर्ड्स हैं आपके, ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से या पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से लिए गए हैं। और डिवेल की माना होती है किसी जगह पे रहना। उसके बाद एंटोनिम है इसके रोम, किसी जगह पे वंडरिंग करना, डिपार्ट, किसी जगह को छोड़ना, वहाँ से निकलना, अब्सकेंड, किसी जगह पे मौजूद ना होना। ये डिवेल के एंटोनिम्स हैं और एंटोनिम के साथ मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं ये सेंटेंसेस में। और इनको आप पढ़िए, कुछ भी समझ में ना आए तो आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।